नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के जो जानकारियां पीछे आप देख पा रहे दोस्तों, इनको लेकर के आया हूं। स्पर्श ने एक डबल खुशखबरी दी है दोस्तों। स्पर्श को शाबाशी है। इसका मतलब है स्पर्श अगर चाहे तो बेस्ट पीपीओ भी निकाल सकता है। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बैड पीपीओ के बारे में जानकारी दी, गुड पीपीओ के बारे में जानकारी दी। आज आपको मैं बेस्ट पीपीओ के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जी हां, स्पर्श ने बेस्ट पीपीओ निकालने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक काबिले तारीफ कदम है स्पर्श द्वारा, और कहीं ना कहीं डबल खुशखबरी है पेंशनर के लिए, जिसके बारे में आगे जानकारी आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। जी हां, इसके साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई 2026 से हमारा पेंशन बढ़ना तय हो गया है। सरकारी आंकड़े जारी हो चुके हैं। आगे बकायदा कैलकुलेशंस के साथ समझाऊंगा कि कैसे हमारा जुलाई 2026 से पेंशन पेमेंट बढ़ना तय हो गया है। जी हां, इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन ने 2 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए हैं दोस्तों। इन नोटिस के बारे में जानेंगे, क्या ये महत्वपूर्ण नोटिस हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब हम रिटायर होते हैं तो हमारा छुट्टी जमा का पैसा हमें मिलता है। सर्विस के दौरान छुट्टी कम काट करके, मुश्किलें झेल कर भी हम छुट्टी जमा करते हैं, ताकि पेंशन आते टाइम, रिटायरमेंट के समय में हमें थोड़ा सा फाइनेंशियली फायदा मिले। तो ऐसे में आपको सही सही छुट्टी के हिसाब से, सही सही आपका जितना दिन जमा है उसके हिसाब से क्या आपका पैसा आपको भुगतान हो गया, ये जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपको कम दिनों का छुट्टी मिला है तो आपको वो कैसे हासिल करना है, इसके बारे में भी आगे आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें, ताकि बाकी व्यूअर्स तक भी जानकारियां पहुंच सकें। दोस्तों, फौजी क्लर्क होने के नाते, एक रिटायर्ड फौजी क्लर्क होने के नाते मेरा आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर की घुंडियां, डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से या आपको जानकारी की कमी की वजह से नुकसान ना हो, इसी बात को आगे रखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जानकारियां देता हूं। और आज की जानकारियां भी इसी चीज से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी जरूर चेक करें, रिटायरमेंट आते समय आपको कितने दिनों का छुट्टी का पैसा मिला। जी हां दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस में रहते टाइम मैंने बहुत बारी डील किया है, देखा है कि जो रिटायरमेंट जा रहे होते हैं उनको पूरा छुट्टी का पैसा नहीं मिल पाता है। जी हां, कुछ किसी साल का छूट गया, किसी साल का छूट गया, या आखिर में जो पार्ट ऑर्डर कराया वो छूट गया, उसका पैसा मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे आपने पूरा छुट्टी का पैसा लेना है, यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ आपको लेटर दिखाता हूं। दोस्तों, ये सामने जो आप रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख पा रहे हैं, जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को यह जानकारी दी। दोस्तों, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर्स जागरूक होते हैं, उसी का निदर्शन, उसी का उदाहरण इस लेटर के जरिए आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, पेंशनर को जब जानकारी मिली कि उनको हो सकता है लीव इनकेसमेंट का पूरा जितना उन्होंने जमा किया उतना पैसा नहीं मिला है, तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, शिकायत डाला कि मुझे मेरा जितना लीव जमा मैंने किया था, जितना छुट्टी मैंने जमा किया था, उतना पूरा छुट्टी का पैसा नहीं मिला। तो उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने छानबीन की और पेंशनर को यह जानकारी दी, और जानकारी में क्या बताया देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट फाइनल लीव इनकेसमेंट पार्ट ऑर्डर हैज बीन पब्लिश्ड फॉर 2 to 4 days, wherein 30 days leave for the year 2005 has already been included। यानी कि यहां जानकारी दी गई है, पेंशनर ने कहा था कि मेरा 2005 का 30 दिन का छुट्टी आपने इंक्लूड नहीं किया, तो पेंशनर को जानकारी दी गई है कि आपका 224 दिन का छुट्टी का पार्ट ऑर्डर हुआ है, यानी कि 224 दिन का फाइनल इनकेसमेंट, जिसको एनकफिन कहते हैं, ये वाला ऊपर एनकफिन, तो जिसको एनकफिन कहते हैं, तो एनकेसमेंट फाइनल आपका 224 दिन का पार्ट ऑर्डर कर दिया गया, जिसमें 2005 का 30 दिन का छुट्टी भी मौजूद था। लेकिन आगे देखिए, महत्वपूर्ण है, इट इज नोटिस दैट लीव एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर 2020 18 दिन का एंड 2021 18 दिन का 18 days हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल लीव इनकेसमेंट पार्ट ऑर्डर। यह देखिए, यहां बोला गया है कि आपको 2005 का तो हमने 30 दिन का इंक्लूड कर दिया, लेकिन 2020 का 18 दिन
और 2021 का 18 दिन का, यानी कि टोटल मिलाकर 36 दिन का छुट्टी का पार्ट टू ऑर्डर जो है आपका इंक्लूड नहीं हुआ है। पार्ट टू ऑर्डर इज बीइंग कैंसल्ड एंड रिपब्लिश्ड शॉर्टली, यानी कि पार्ट टू ऑर्डर को हम कैंसिल करेंगे और 224 दिन में 18 दूना 36 दिन का जोड़ करके यानी कि 260 दिन का हम पार्ट टू ऑर्डर बहुत जल्दी पब्लिश कर देंगे, जिसका फायदा आपको मिल पाएगा। तो देखिए, जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तब जाकर के उनका 224 दिन बढ़ करके अब 260 दिन होने वाला है। तो आपको रिटायरमेंट के समय कितने दिनों का छुट्टी का पैसा मिला, क्या आपका छुट्टी जमा उतना ही था, ये जरूर चेक करें दोस्तों। तो इस लेटर के जरिए आपने समझा दोस्तों कि कैसे पेंशनर का छूटा हुआ छुट्टी का दोबारा से अब पार्ट ऑर्डर पब्लिश होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि आप छुट्टी आते टाइम यानी कि रिटायरमेंट आते टाइम आपका छुट्टी मान लीजिए 300 दिन जमा था, लेकिन आपको केवल 280 दिन का मिला, 260 दिन का मिला, या जितना भी आपको मिलना था उससे कम मिला, तो आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। सिंपली लिख दीजिए कि मेरा आरबी नंबर ये है, पीपीओ नंबर ये है, मुझे इतना दिन का छुट्टी रिटायरमेंट के समय में जमा पैसा मिलना था, जो इतना दिन का नहीं मिला और इतना दिन का मिला, कृपया मेरा रिवीजन करके बचा हुआ फलाने इतने दिनों का भुगतान किया जाए। बस इतना आपने ग्रीवेंस डालना है सीपी ग्राम्स में। आगे रिकॉर्ड ऑफिस का काम है, पीओआर का काम है, रिवाइज होकर के अगर आपका सही मायने में छुट्टी बचे हुए हैं तो उसका पैसा आपको भुगतान हो जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जुलाई 2026 से फिर होगी पे पेंशन में बढ़ोतरी। सरकारी आंकड़े जारी हुए, अब की बार ज्यादा बढ़ेगा पेमेंट। जी हां दोस्तों, चलिए डीएडीआर हमें बढ़ोतरी 2% का मिल चुका है, 60% के हिसाब से हमें पेंशन मिलना शुरू हो गया है। अब ऐसे में जुलाई 2026 से जो बढ़ने वाला डीएडीआर है उसके भी आंकड़े आ गए हैं। चलिए पहले जो आंकड़े सामने आए हैं उसको देखेंगे, उसके बाद फिर लाइव कैलकुलेशन भी देखेंगे कि अब की बार हमारा डीएडीआर कहां तक पहुंचने वाला है। दोस्तों भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो द्वारा 29 मई 2026 को महंगाई के अप्रैल महीने के आंकड़े जारी कर दिए गए, यानी कि ये वो आंकड़े हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर है, यानी कि इन आंकड़ों के बेस पर हमारा डीएडीआर तय होता है। तो अप्रैल तक के ये आंकड़े हैं। आप देखिए आंकड़ों में उछाल है, यानी कि महंगाई में उछाल है। पहले 149.1 के आंकड़े थे मार्च के महीने में, अब 149.9 के आंकड़े हैं अप्रैल के महीने में, यानी कि 0.8 का उछाल हुआ है। अब ये सारी चीजों की वस्तुओं में जो बढ़ोतरी हुई है उसको यहां दिखाते हुए 0.8 की जो ये बढ़ोतरी हुई है, इससे अब आगे जुलाई 2026 से हमें मिलने वाला डीएडीआर का जो है परसेंटेज तय होने वाला है। तो ऐसे में अब जुलाई 2026 से हमें डीएडीआर कितना मिलेगा उसका एक लाइव कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। चलिए लाइव कैलकुलेटर में देखते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप लाइव कैलकुलेटर देख पा रहे हैं, जिसमें दिसंबर तक के आंकड़ों के बेस पर हमें जनवरी 2026 से 60% डीए मिलना शुरू हो गया। अब जनवरी के आंकड़े आ गए, फरवरी के आ गए, मार्च के आ गए और अप्रैल के आंकड़े आ गए। अप्रैल के आंकड़े 149.9 है, जिनको लगाने के बाद अभी तक का डीए का परसेंटेज 62.52 पहुंच गया। अब मान लीजिए मई के महीने में जो आंकड़े हम अंदाजतन अगर बढ़ोतरी के साथ आंकड़े ले लें, मान लीजिए 151 भी ले लेते हैं, तब 63.16 और आगे और बढ़ोतरी कर देते हैं, यानी कि जून 2026 में मान लीजिए 153 तक भी ले लेते हैं, तब भी जो आंकड़े हैं यानी कि हमारा डीएडीआर 63.90 ही पहुंच रहा है। यानी कि पॉइंट के बाद चाहे जितना भी हो हमें मिलेगा तो यही, यानी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी मई और जून में हो भी जाए तब भी हमारा डीएडीआर 63% ही पहुंचेगा। और मान लीजिए अगर इन 2 महीनों में कटौती हो जाए, मान लीजिए जो आंकड़े कम रह जाए, मान लीजिए 148 तक आ जाता है, तब 62.93, और मान लीजिए जून के महीने में भी 148.5 ही रह जाता है, तब भी आंकड़े जाकर 63.25। यानी कि कहने का मतलब है आंकड़ों में चाहे कितना भी उछाल हो मई और जून के आंकड़ों में, या कितना भी गिरावट हो, हमारा डीएडीआर जो जुलाई 2026 से मिलना है उसमें बढ़ोतरी 3% की ही होगी। अभी 60% है, वो अब जाके 63% बनेगा। ये साफ साफ इन आंकड़ों से, इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है। यानी कि आप मेरी बात को लिख के रख लीजिए आज के डेट में कि सैनिक पाठशाला से ये डिक्लेयर किया गया है कि जुलाई 2026 से हमें जो डीएडीआर मिलेगा वो 63% मिलेगा, यानी कि 60 से लेकर 63 यानी कि 3% की बढ़ोतरी हमें अगले बढ़ोतरी में मिलने जा रही है। दोस्तों लिख के रख लीजिए कि 3% की बढ़ोतरी होने वाली है अब की बार। जी हां, गारंटेड है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगली जानकारी है, वाह वाह शाबाश, स्पर्श ने कर दिया कमाल,
बैड नहीं, गुड नहीं, बल्कि बेस्ट पीपीओ निकलने शुरू। अब लाखों का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों मैंने आपको बैड पीपीओ की जानकारी दी है, गुड पीपीओ की जानकारी दी है। अब स्पर्श द्वारा बेस्ट पीपीओ निकालना शुरू कर दिया गया है, और जो पीपीओ निकाला गया है उसमें कहीं ना कहीं डबल खुशखबरी दी गई है पेंशनर को। एक तो 2006 से पहले के रिटायरी को एसीपी ग्रांट करके पीपीओ निकाला गया, और पीपीओ भी निकाला गया बेस्ट पीपीओ। जी हां, फर्क समझें आप कि आखिर बैड पीपीओ, गुड पीपीओ और बेस्ट पीपीओ में क्या फर्क होता है। चलिए पीपीओ देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये पीपीओ दो बड़ी खुशखबरियां लेके आया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहली खुशखबरी तो ये जो पेंशनर थे, ये 2006 से पहले के रिटायरी थे। आप देखिए 30 सितंबर 2005 के रिटायरी थे, और इनको एसीपी लागू करते हुए ये पीपीओ निकाला गया है। आप देख पा रहे हैं नायक रैंक से ये रिटायर हुए थे। 22 साल 2 दिन इनका लेंथ ऑफ सर्विस था। अब दोस्तों 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी का फायदा लागू है। अगर 10 साल की सर्विस हो तो नायक का एसीपी लागू है, 20 साल की सर्विस हो तो हवलदार का एसीपी लागू है। अब ये पेंशनर नायक का पेंशन ले रहे थे, लेकिन इनकी सर्विस 22 साल थी, तो इनको एसीपी हवलदार लागू था। तो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए थे, इनको निरंतर गाइड किया गया, ये इन्होंने ग्रीवेंस डाला, आगे बढ़ते रहे, और अब जा करके इनका एसीपी हवलदार लागू करके ये पीपीओ निकाला गया है। बड़ी खबर है दोस्तों। और इस पीपीओ को मैं बेस्ट पीपीओ बोल रहा हूं, क्योंकि किस लिहाज से बोल रहा हूं वो आगे समझाऊंगा। अब देखिए इनका पे लेवल को 05 कर दिया गया, यानी कि इनको हवलदार का पेंशन एडजस्ट कर दिया गया। अब देखिए यहां पर अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो इस पीपीओ को बेस्ट पीपीओ कहने का क्या अर्थ है और क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों अमूमन हमने जब पीपीओ देखे हैं तो पेंशनर का आधा अधूरा रिवीजन होते हुए ही पीपीओ देखे हैं, तो ऐसे पीपीओ को हम बोलते हैं बेड पीपीओ। लेकिन कुछ पीपीओ होते हैं जिनमें पेंशनर का छठे पे कमीशन के डेट से या तो 7वें पे कमीशन के डेट से रिवीजन कर दिया जाता है, जिसको हम गुड पीपीओ कहते हैं। लेकिन ये पीपीओ एक ऐसा पीपीओ है जिस पीपीओ में पेंशनर का 2006 से भी पहले का रिवीजन इसी पीपीओ में दिखाया गया है, यानी कि स्पर्श अगर चाहे तो अच्छे पीपीओ भी निकाल सकता है। और ये बेस्ट पीपीओ है, क्योंकि अभी तक के जितने भी पीपीओ निकले हैं उनमें 2006 से पहले का जो रिवीजन है एक ही पीपीओ में हमने नहीं देखा। अब देखिए इस पीपीओ में आप अगर देखेंगे तो सितंबर 2005 के रिटायरी थे, लेकिन इनका पेंशन इसी पीपीओ के जरिए अक्टूबर 2005 से ही रिवाइज कर दिया गया। आप ये वाला कॉलम देखिए, ये वाला लाइन यहां पर 1 अक्टूबर 2005 से 31 दिसंबर 2005 का रिवीजन कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2009 तक का रिवीजन कर दिया गया, ये देखिए। अब उसके अगले पेज में आप देखेंगे तो 1 जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक का भी रिवीजन कर दिया गया। फिर 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक का रिवीजन इसमें कर दिया गया। फिर 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक का रिवीजन ये कर दिया गया, ओआरओपी 1 का रिवीजन। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2016 से लेकर के 30 जून 2019 तक का रिवीजन ये कर दिया गया 7वां पे कमीशन का। उसके आगे दोस्तों 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक का ये रिवीजन हुआ है, जो कि ओआरओपी 2 का रिवीजन है। और अगले पेज में देखिए 1 जुलाई 2024 से यानी कि ओआरओपी 3 का रिवीजन भी इसी पीपीओ में कर दिया गया। यानी कि आज के डेट में 24,763 रुपए 22 साल के हवलदार के बराबर का पेंशन इनका अभी फिक्स हुआ है। और साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2005 से लेकर अभी तक का पूरा रिवीजन किया गया। साथ ही उनका ग्रेचुइटी का भी रिवीजन इसी पीपीओ में किया गया, यानी कि एक ही पीपीओ में हर चीज को रिवाइज करके इनका पीपीओ निकाला गया 29 मई 2026 को। अब इस पीपीओ के निकलने के बाद इन पेंशनर को लाखों रुपए का एरियर मिलेगा दोस्तों, और ये एरियर अब पीपीओ निकल चुका है, आगे बहुत जल्दी इनको मिल जाएगा। आगे एरियर नहीं मिला तो कैसे क्या करना है वो सारा चीजें पेंशनर को गाइड किया जाएगा। तो ये एक बेस्ट पीपीओ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें 2006 से पहले का, 2016 से पहले का और अभी का करंट का सारा पेंशन को रिवाइज करके हर एंटाइटलमेंट को इसमें इंक्लूड करके ये पीपीओ निकाला गया है। शाबाश स्पर्श को, जो इतना अच्छा एक बेस्ट पीपीओ स्पर्श ने निकाला है दोस्तों। पीपीओ में कि कितना दिनों का उनका रिवीजन पूरा, जब से वो रिटायर हुए हैं, चाहे 2006 से पहले का ही क्यों ना हो, सब कुछ रिवीजन एक ही पीपीओ में डाला गया है। इस वजह से इस पीपीओ को मैंने कहा है बेस्ट पीपीओ। चलिए अब आगे आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि जिन भी पेंशनर्स का नया पीपीओ निकलेगा पूरा रिवीजन उनका रिटायरमेंट के डेट से लेकर हर रिवीजन को इंक्लूड करके स्पर्श द्वारा पीपीओ निकाला जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों।
8वें वेतन आयोग ने जारी की 29 मई 2026 को 2 नोटिस। बड़ी जानकारियां, जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में 2 नोटिस जारी हुए हैं कल के दिन। चलिए देखते हैं। यह रहा दोस्तों 8वें पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 2 नोटिस मिलेंगी। जी हां, 29 मई को ये देखिए, 29 मई को ये एक नोटिस जारी हुआ है, नोटिस रिगार्डिंग एचसीपीसी विजिट टू कोलकाता। अब वेस्ट बंगाल में भी 8वां पे कमीशन विजिट करने जा रहा है। वेस्ट बंगाल दोस्तों वो राज्य है जिसमें 7वां पे कमीशन अब लागू होने जा रहा है। अब नई सरकार बनने के बाद 7वां पे कमीशन लागू होने जा रहा है। अब उस राज्य में 8वां पे कमीशन भी विजिट करने जा रहा है। और दूसरा नोटिस निकला है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एचसीपीसी मेमोरेंडम एक्सटेंडेड टू 15 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हां, चलिए सबसे पहले ये वाला नोटिस देखते हैं। ये जो 8वां पे कमीशन जो कोलकाता विजिट करने जा रही है उसका ये डिटेल्स है। आप यहां पर देखिए कब कब विजिट होने वाली है। देखिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 8 सेंट्रल पे कमीशन की तरफ से 29 मई को यह नोटिस जारी किया गया है, और इस नोटिस में आप देखेंगे तो कलकत्ता का विजिट जो है 9 और 10 जुलाई 2026 को, ये देखिए 9 और 10 जुलाई 2026 को होने वाली है। और उससे पहले अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, कोलकाता के विजिट के दौरान कोई मुलाकात करना चाहता है पे कमीशन से, तो अपॉइंटमेंट ले सकता है। आपको पहले मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर, फिर उसका मेमो नंबर लेकर के ये वाला लिंक में जाकर के आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये 15 जून तक आपको करना है, कोलकाता विजिट के लिए 15 जून तक आपको करना है, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर आप मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों, ये देखिए 8वें पे कमीशन की विजिट, जो विजिट कहां होने जा रही है, कोलकाता में। अब अगला वाला जो अगला नोटिस आपको दिखाई दिया था, उस नोटिस को देखते हैं। और ये नोटिस है, देखिए लास्ट डेट जो है मेमोरेंडम सबमिशन का लास्ट डेट को बदल दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये देखिए सेम वही 8वें पे कमीशन से निकला है 29 मई 2026 का, और नोटिस ये देखिए नोटिस है। और नोटिस क्या है, नोटिस है जो 8वें पे कमीशन के लिए जो 31 मई तक का डेट था मेमोरेंडम सबमिशन का, अब उसको बढ़ा करके एक्सटेंडेड टू 15 जून 2026। यानी कि अब कोई भी मेमोरेंडम सबमिट करना चाहता है, अपने पॉइंट 8वें पे कमीशन को भेजना चाहता है, वो 15 जून तक भेज सकता है। यानी कि आप सबने देखा दोस्तों, अब ये डेट भी बढ़ चुका है, और विभिन्न जगहों पर मुलाकात भी पे कमीशन की होने वाली है। तो ऐसे में आपने अभी तक अगर सबमिट नहीं किया अपना प्रपोजल, तो जरूर सबमिट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।